अभी हाल ही में पंजाब में एक सिंगर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो इसके बाद ये टॉपिक पंजाब में जो गन कल्चर का प्रमोशन है वो मुद्दा और उभर के आने लगा है। ऐसा नहीं है कि इस इंसिडेंट के बाद इसका जिक्र, इसकी चर्चा की जा रही है, बल्कि ये पहले से ही पुराना मुद्दा है कि गन कल्चर इन पंजाब, ये पहले भी इस बारे में डिस्कस होता रहा है। आप देखेंगे 2-4 महीने पहले तो भी इस बारे में बहुत सारी आपको मीडिया आउटलेट्स और बाकी मतलब सेमिनार इस पे हुए आपको मिल जाएंगे। लेकिन अभी ये ज़्यादा इस विषय में डिस्कशन हो रहा है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक कि गन कल्चर इन पंजाब। और इसको रेगुलेट करने के लिए जो 2019 में एक अमेंडमेंट एक्ट आया था, आर्म अमेंडमेंट एक्ट, उसको, इन दोनों टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, खासकर मेंस में GS2 जनरल स्टडी सेकंड पेपर के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि पंजाब में ये जो गन कल्चर है, इसको लेकर के पहले कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। NCRB, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, 2016 में इसने एक डेटा पब्लिश किया था। इसके हिसाब से टोटल जो रजिस्टर्ड लाइसेंस हैं गन के लिए, टोटल लाइसेंस हैं 40 लाख, 40 लाख गन है, जिसमें कि अकेले पंजाब में 4 लाख हैं। सबसे ज़्यादा तो 10 लाख यूपी में है, लेकिन पंजाब में 4 लाख है। अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखें तो पॉपुलेशन वाइज पंजाब का पॉपुलेशन 2% है पूरी कंट्री का, लेकिन पंजाब में जो गन है वो है 10% पूरी कंट्री का, 2% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन, ठीक है ना। 2% है टोटल पॉपुलेशन और 10% इनके पास पंजाब में लाइसेंस गन है, ठीक। तो एक ये इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट डेटा है ये जानने के लिए कि जो वहाँ पे गन कल्चर का इतना प्रमोशन है, इतना जो दिख रहा है, उसका एक कारण ये है। दूसरा, एक और छोटा सा स्टैटिस्टिक्स है, वो भी देख लें कि 13 गन है हर 1000 पंजाब पॉपुलेशन पे, 13 गन है, ठीक है। कुछ और चीज़ें आप देख लीजिए। अभी क्या नाम है, सिद्धू समथिंग मूसेवाला करके एक सिंगर है, उसकी हत्या हो गई है गोली मारकर। तो उससे रिलेटेड आप कुछ 1-2 चीज़ें और जान लीजिए कि देखिए, आप जब पंजाब का जब आप म्यूज़िक एल्बम या कुछ देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि उसमें किस लेवल का प्रमोशन चल रहा है गन कल्चर को लेकर के। अभी जिस बंदे की हत्या हुई है, उनके कई सारे एल्बम्स में, बहुत सारे एल्बम्स में सिर्फ आपको लिरिक्स हो या जो विजुअलाइजेशन हो, मतलब जो वीडियोग्राफी हो, उसमें सिर्फ गन ही में पूरा एल्बम निकल जाता है। इतना प्रमोशन दिख रहा था। इसी के खिलाफ पंजाब की जो सरकार थी वो थोड़ा कंसर्न हो करके कुछ साल पहले इस तरह की एडवाइजरी जारी की कि ऐसे एल्बम ना बने और इसके लिए एक्शन लिया जाए। तो इस सिंगर के खिलाफ कई FIR किया गया था, संगरूर में, मानसा में, जहाँ का ये है, लेकिन ये बंदा अंडरग्राउंड हो गया। उसके बाद जब दोबारा ये आया जमानत के साथ, तो दोबारा इसने एक ऐसा ही एल्बम रिलीज़ किया संजू नाम से, जो कि फिर इसी चीज़ को, इसी कल्चर को, इसी गन को प्रमोट करने के लिए था। मतलब संजू अपने आप को एक संजय दत्त के पैरेलल डिपिक्ट कर रहा था उस वीडियोग्राफी में, और इससे साफ दिखता है कि वहाँ पे इस तरह का गन को प्रमोट करने का, चाहे म्यूज़िक एल्बम हो या अदरवाइज, ये प्रमोट करना बिल्कुल दिख रहा था वहाँ के सोसाइटी में, वहाँ के गानों में, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हो गई। इसमें आप देखेंगे कि एक्सेसिव पोर्ट्रे होता है गन्स में, कोई भी वहाँ का गाना ही नहीं कंप्लीट होता है जिसमें कि इस तरह का कल्चर ना दिखाया जाए। और ये भी एक अजीब इत्तेफाक है कि जिन चीज़ों का ये प्रमोशन कर रहे थे ये लोग अपने गानों के जरिए, वही कॉज बना इन लोगों की हत्या का। तो ये चीज़ है। दूसरा, अब इसके बाद जो है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हो जाती हैं कि हम एज ए सोसाइटी, एज ए गवर्नमेंट, एज ए स्टेट, हम इसके लिए क्या स्टेप ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने 2019 में, भारत सरकार ने
2019 में एक आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट पास किया, आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट पास किया कि जो, क्योंकि अब जो 2016 में कुछ इस तरह का डेटा आया, एनसीआरबी ने दिया, जिसके बाद ये ऐसा गवर्नमेंट को लगा कि जो क्राइम हो रहा है सोसाइटी में उसमें एक सिग्निफिकेंट नंबर इस तरह का है जो कि लाइसेंस्ड गन से हो रहा है। तो उन लाइसेंस्ड गन पे कुछ और रेगुलेशन, कुछ और इस तरह के और लॉ, थोड़ा स्ट्रिक्ट लॉ और लाया जाए, जिससे कि इसके जो क्राइम जो बढ़ रहे हैं उसमें कुछ कमी आ सके। तो इसलिए ये अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया। तो अब हम देख लेते हैं कि 2019 के इस अमेंडमेंट में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हमें पूरा एक एक चीज़ नहीं खंगालना है 2019 एक्ट के, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि जो हमने कुछ 2-4 चीज़ें ली हैं उसमें कि पहले इसके एक और चीज़ जान लीजिए, जो सबसे पहला आर्म एक्ट है अपना भारत का, वो आर्म एक्ट 1959 है, ठीक है ना, 1959 है। तो उसमें किस तरह का प्रावधान था वो जान लीजिए। तो उसमें शुरुआत में क्या था, अभी मतलब 2019 के पहले कोई एक आदमी 3 गन रख सकता था, मतलब ठीक है, एक आदमी को 3 गन अलाउड था। अब इस एक्ट में क्या हुआ, 2019 का जो अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें क्या हुआ है, उस 3 को कम करके 1 कर दिया गया है कि अब जो है एक आदमी सिर्फ 1 गन रख सकता है, एक ही के लिए लाइसेंस मिलेगा, ये कर दिया गया है। दूसरा क्या किया गया है कि पहले आपको जो लाइसेंस है वो मिलता था 3 साल पे रिन्यू कराना पड़ता था, हर 3 ईयर पे उसको रिन्यू कराना पड़ता था। अब इसे बढ़ा करके 5 साल कर दिया गया है, मतलब आपको 5 साल बाद ऑफिस जाना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाना होगा और दोबारा रिन्यू कराना होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरा क्या था कि आप देखते होंगे कि जब कुछ जैसे इलेक्शन कोई जीता या कहीं गैदरिंग है, पब्लिक गैदरिंग है, शादी है, कुछ इस तरह का समारोह है, वहाँ पे गन्स फायरिंग का कल्चर है, भारत में बहुत जगह आपको दिखेगा। तो उसको इस एक्ट में अमेंडमेंट करके उसको क्या किया गया, उसको एक ऑफेंस बना दिया गया कि अब कोई ऐसी फायरिंग नहीं कर सकता, अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान इस एक्ट में डाल दिया गया है, ठीक है ना। तो ये 2-3 मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। और एक और इसके साथ चीज़ थी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जोड़ा गया है इसमें, कि पहले जो सज़ा का प्रावधान था वो मैक्सिमम 7 साल के लिए था, 7 ईयर, उसको इंक्रीज़ करके, उसको बढ़ा करके अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया, ठीक है ना, आजीवन कारावास तक उसको बदल दिया गया। मतलब 7 साल से आजीवन कारावास तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो ये मेन इसमें इस अमेंडमेंट एक्ट में, 2019 के अमेंडमेंट एक्ट में ये मेन पॉइंट है हमारा। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम कि पंजाब, अभी जब ये एक्ट पास हो रहा था 2019 का आर्म अमेंडमेंट एक्ट, तो खासकर पंजाब और राजस्थान में इसका विरोध हो रहा था, ठीक है ना। अभी देख रहे हैं वहाँ पे इतना गन कल्चर का प्रमोशन हो रहा है, उसके बाद जब एक्ट ऐसा बन रहा तो उसका विरोध भी हो रहा है। तो उस बारे में हम देख लेते हैं कि वो उन लोगों का अपना क्या पॉइंट था, वहाँ के लोगों का किस वजह से वो लोग विरोध कर रहे थे। तो कुछ 1-2 पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, पंजाब को एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है, वो फार्मिंग का ही ये लैंड है, सब लोग उसी के लिए पंजाब को जाना जाता है। तो वहाँ के फार्मर्स का ऐसा कहना था कि मोर देन 50% जो फार्मर वहाँ पे हैं, उनकी खेती उनके घर से काफ़ी दूर है, तो उनको रात में वहाँ पे रुकना पड़ सकता है या कई बार बहुत दूर जाना पड़ता है। तो रात में स्टे करने के लिए उनकी सेफ्टी के लिए एक आर्म्स उनके लिए ज़रूरी है। तो उस वजह से वो इस बात का विरोध कर रहे थे कि एक ना करके जो 3 है उसको 3 रहने दिया जाए। मेन इन लोगों का विरोध था सिर्फ ये आर्म्स को कम करने को लेकर के, बाकी और किसी जो इसमें प्रावधान किया गया था इस एक्ट में, उसको लेकर के इनका कोई विरोध नहीं था। तो 3 जो से कम कर दिया गया उसको लेकर के ये लोग अपोज कर रहे थे। फिर एक और चीज़ आ रही थी, दूसरा पॉइंट, जो कि नॉर्मली
अब देखेंगे तो ये इस पॉइंट को ज़्यादातर पॉलिटिकल स्फेयर में डिस्कस किया जा रहा था कि जो पाकिस्तान, देखिए जो भी बॉर्डरिंग स्टेट है, जैसे पंजाब जो है पाकिस्तान से एक लंबा बॉर्डर शेयर करता है, तो जो भी बॉर्डर स्टेट है, तो इससे क्या होता है, एक सिक्योरिटी कंसर्न वहाँ के लोगों को लगता था कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो बिल्कुल पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, जो बिल्कुल पास है पाकिस्तान, तो वहाँ पे कई बार सिक्योरिटी इश्यूज हो सकती हैं। तो उनका ये कंसर्न भी बहुत लोगों के हिसाब से जेन्युइन था कि उनके पास कुछ हथियार होने चाहिए, क्योंकि बिल्कुल पास में पाकिस्तान है और इस तरह के कई इश्यूज देखे गए हैं। तो एक ये भी कारण था। एक और तीसरी वजह थी कि वहाँ पे लोग गन खरीद जो ज़्यादा वहाँ पे जो गन लेना शुरू किए, वो देखेंगे आप तो अर्ली 80s और अर्ली 90s में के दौर में ही सबसे ज़्यादा गन लिया गया। मतलब जिस समय खालिस्तानी आतंकवादियों का मूवमेंट पीक पे था, उसी दौरान सबसे ज़्यादा गन लोगों ने लिया। तो इससे ये भी ऐसा भी अंदाज़ा लगता है कि लोग अपने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा गन उस समय परचेज़ किए, लाइसेंस लिए। तो ये भी इनका एक पॉइंट है। तो ये 2-3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पंजाब के लोगों का उस दौरान जब ये एक्ट पास हो रहा था तो अपना मुद्दा उठाए थे लोग। हालांकि एक्ट पास हो गया, बिल एक्ट बन गया। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें जो हम देख लेते हैं कि हर एक जो कोई भी इस तरह का एक्ट होता है तो उसके कुछ प्रोस और कॉन्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, कुछ नेगेटिव। तो इसमें क्या पॉजिटिव है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू या जब लॉन्ग पेपर वाले में आप करना होता है तो कुछ चीज़ें आपको मतलब पहले से आनी चाहिए, पता रहना चाहिए क्या क्या पॉइंट इसके पॉजिटिव में लिखा जा सकता है। तो इसलिए हम लोग 1-2 पॉइंट इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो कुछ बेसिक चीज़ कि भाई ये जब इस तरह का कोई आप स्ट्रिक्ट लॉ इन्फोर्स करते हैं तो वो एज ए डिटरेंट काम करता है कि भाई लोगों को डर रहेगा। इंक्रीज पनिशमेंट जो बढ़ा दिया गया 7 ईयर्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो अपने आप एक लोगों के मन में डर रहेगा और इससे एज ए डिटरेंट काम करेगा, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए ठीक रहेगा, मतलब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में आसानी रहेगी। दूसरा ये कि सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ द पीपल, जब सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ द पीपल अगर गन कम रहेंगे तो ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं इसमें एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है कि भाई सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ द पीपल विल बी मेंटेन्ड प्रॉपरली इन द कंट्री। ठीक, एक और चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है कि अभी हम लोगों ने अभी ये डिस्कस किया कि अब सबसे ज़्यादा देखिए क्राइम जो होता है वो नॉर्मली सबसे ज़्यादा क्राइम तो जो नॉन लाइसेंस्ड गन है उसी से होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो लाइसेंस्ड गन है उनसे भी क्राइम सिग्निफिकेंट नंबर में होता है, इतना होता है कि इस पे रेगुलेशन जरूरी था। तो उसमें भी एक ठीक ठाक कमी देखने को मिलेगी इसकी वजह से, ठीक है ना, रिड्यूसिंग आर्म रिलेटेड क्राइम। तो इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके प्रोज में दी जा सकती हैं। दूसरा एक और चीज़ इसके हम नेगेटिव मतलब इसका कुछ और दूसरा साइड है, जो दूसरा पहलू है वो भी हम देख लेते हैं कि कॉन्स क्या है। तो देखिए कोई भी अभी हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं अनलाइसेंस्ड गन से होती हैं, तो हमें अनलाइसेंस्ड गन को भी रेगुलेट करने का कोई ना कोई प्रोविज़न या कुछ ना कुछ इस तरह का एक्शन लेना ज़रूरी है। तो एक तो ये चीज़ करना हो, क्योंकि देखिए हम ये लॉ क्यों बनाए हैं, हमने लॉ तो इसलिए बनाया है ना कि फाइनली जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है या सोसाइटी एक ठीक ढंग से रहे, इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ना हो। तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये एक सिर्फ लॉ सफिशिएंट नहीं है, उसमें और चीज़ों की भी ज़रूरत है, जिसमें कि ये भी है। दूसरा ये है कि उसमें पुलिस रिफॉर्म एक इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है। पुलिस रिफॉर्म अभी तक देश इंतज़ार कर रहा है, लेकिन इस तरह का कोई मेजर पुलिस रिफॉर्म हुआ नहीं है। तो एक पुलिस रिफॉर्म के साथ अगर ये इस तरह का अमेंडमेंट हो तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। फिर एक और चीज़ है इसमें कि कुछ चीज़ों को गवर्नमेंट को, सरकारों को ध्यान देना चाहिए कि जैसे कुछ जगहों का कल्चर है, जैसे कि राजस्थान में राजपूताना कल्चर में हथियार की, गन की अलग कल्चरल इम्पोर्टेंस है, इसकी पूजा होती है। तो उस मुद्दे को भी, उस पहलू को भी ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को इस तरह के लॉज को एग्जीक्यूट करना चाहिए कि जैसे कोई बॉर्डरिंग स्टेट है तो उसके लिए कुछ मतलब कुछ रियायत हो सकती है,
कोई किसी कल्चर से बिलोंग करता है जहाँ पे हथियार का कुछ अलग इम्पोर्टेंस है, कुछ अलग महत्व है, तो इसके एनफोर्समेंट में इन सब बिंदुओं को भी ध्यान दिया जा सकता है। तो ये बेसिक था हमारे लिए कि इस एक्ट में क्या क्या चीज़ें थी। अब हम कुछ और देख लेते हैं, छोटी सी चीज़, वैसे तो टॉपिक ख़त्म हो गया लेकिन कुछ चीज़ देख लेते हैं कि जैसे एग्ज़ाम में क्या आता है। एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड अगर प्री की पॉइंट बात करें तो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम में आपको सीधे दे देगा कि जो सबसे पहला आर्म्स एक्ट था वो कब आया। तो आर्म्स एक्ट सबसे पहला भारत में कब आया, आज़ादी के बाद 1959 आर्म्स एक्ट है, ठीक है। उसमें फिर आप पूछ देगा आर्म्स रूल एक्ट कब आया, तो आर्म्स रूल एक्ट भी है एक, वो आया 1962 में, ठीक है ना, 1962 में। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे जो बेसिक हम लोगों ने 2019 के अमेंडमेंट का डिस्कस किया कि आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि जो बेसिक है सबसे कि जो पहले 3 आर्म्स रख सकते थे, अब उसको क्या कर दिया गया, 3 कर दिया गया, ठीक है। पहले इम्प्रिजनमेंट 7 ईयर का था, उसको 7 से बढ़ा करके 7 टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक कर दिया गया, ठीक है। पहले गैदरिंग पे इस तरह का एक्शन नहीं होता था, अब गैदरिंग में अगर आप फायर करते हैं किसी भी तरह की तो भी वो क्रिमिनल ऑफेंस है और उसमें एक्शन हो सकता है। तो ऐसा बेसिक इसमें हम लोगों ने देख लिया। अगर इससे आना होगा प्री में तो प्री में इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये हमारा टॉपिक रहा, इसमें और कोई अपडेट होता है तो हम लोग फिर बात करेंगे। ओके, थैंक यू।